नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप लोग को स्वागत है। सिविल सेवा अधिकारी बनकर देश का सेवा करने का सपना देख रहे कैंडिडेट को यूपीएससी एग्जाम को तैयारी पर सिलेबस को ध्यान देना होगा, क्योंकि किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर सही स्ट्रेटेजी और सही टाइम मैनेजमेंट के साथ की जाए तो वह क्लियर करने में आसानी हो जाती है। इसलिए इस ब्लॉग में हम आपको बताएंगे यूपीएससी की तैयारी कैसे करें और इस परीक्षा के लिए टेक्स्ट बुक और हमारे इस चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। यह भी विस्तार जानेंगे कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी द्वारा प्रत्येक वर्ष सिविल सेवा परीक्षाओं में भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी पद परीक्षा आयोजित की जाती है। इसमें उम्मीदवारों को सिविल सेवा परीक्षाओं के साथ साथ रक्षा और सेवाओं के लिए भी भर्ती परीक्षाओं की आयोजन की जाती है। यूपीएससी परीक्षा नोटिफिकेशन की रिलीज तारीख 14 फरवरी को निकलती है और यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 16 जून को आयोजित की जाती है, जबकि परीक्षा 20 सितंबर से आयोजित होगी। आईएएस परीक्षा के संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां नीचे दी गई हैं। यूपीएससी की तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण उसका सिलेबस है। बेसिक क्लियर होने के बाद अभ्यर्थी सही रणनीति बना सकते हैं। यूपीएससी प्रीलिम और मेंस एग्जाम की तैयारी फर्क होता है, क्योंकि प्रीलिम 2 पेपर के होते हैं और मेंस 9 पेपर के होते हैं। हर पेपर में सब्जेक्ट पढ़ने के होता है और फिर उन पर सब्जेक्ट के हिसाब से ही तैयारी करनी होती है। यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, इसके बारे में हम यहाँ पर विस्तार से जानेंगे। कोचिंग के बिना यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। हमारे देश में आईएएस परीक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके लिए अक्सर छात्र कोचिंग करना पसंद करते हैं। कोचिंग करने के उनको लगता है कि वे आसानी से इस परीक्षा को पास कर लेंगे, लेकिन बिना कोचिंग की असफलता पाने के लिए यहाँ कुछ जरूरी जानकारी दी गई है। सिलेबस को जानें। किसी भी एग्जाम की क्लियर करने के लिए उसका सिलेबस सही और समझना आवश्यक है। सिलेबस को सही समझ और उसकी सफलता की राह आसान कर सकती है, क्योंकि सिलेबस समझने के बाद कैंडिडेट को यह पता लग जाता है कि उसे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है और कितना पढ़ना है, जो उसके एग्जाम के लिए फायदेमंद होगा। टाइम मैनेजमेंट और फोकस। टाइम मैनेजमेंट जिंदगी की हर पड़ाव के महत्वपूर्ण है। किसी भी काम के लिए एक समय निर्धारित करना होगा और उससे निर्धारित के समय को पूरा करने भी जरूरी है। यूपीएससी एग्जाम के लिए टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। करंट अफेयर। यूपीएससी एग्जाम के करंट अफेयर बहुत एस्पेक्ट हैं और इसमें 3 से 4 पेपर जनरल नॉलेज के होते हैं। न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें। न्यूज़पेपर पढ़ने से आदत कैंडिडेट की एग्जाम की तैयारी के अलावा इंटरव्यू की तैयारी में बेहतर आसानी बनाती है। बीते वर्षों के प्रश्न पत्र को सॉल्व करें। बीते वर्षों के प्रश्न देखकर एग्जाम का पैटर्न और आने वाले एग्जाम की समझ में विकसित होती है। मॉक टेस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने की किसी भी एग्जाम को क्लियर करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मॉक टेस्ट देने में स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ने के साथ ही अपनी तैयारी को भी पता चलता है। एनसीईआरटी पुस्तक पढ़ें। एनसीईआरटी पुस्तक यूपीएससी के लिए बहुत उपयोगी होती है। कई बार टीचर सिविल सेवा परीक्षा एग्जाम क्लियर करने के भी एनसीईआरटी पुस्तक पढ़ने की सलाह देते हैं। डिटेल नोट्स तैयार करें। यूपीएससी एग्जाम को सब कुछ सब्जेक्ट में काफ़ी लिखना होता है, इसलिए डिटेल्स नोट्स तैयार करना आवश्यक है। अभ्यास टेस्ट सीरीज देखें। प्रैक्टिकल टेस्ट सीरीज की समझ और लगातार अभ्यास करने की एग्जाम को क्लियर करने में आसानी बनाती है। रिवीजन जरूर करें। किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए 1 से 2 साल का समय काफ़ी माना जाता है, लेकिन एग्जाम में सब कुछ दिन से रिवीजन करना जरूरी है। रिवीजन करने के लिए कैंडिडेट भूल गए टॉपिक को भी ध्यान कर लेते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना कर वैसे तो किसी भी परीक्षा के लिए कोई समय निर्धारित नहीं किया जा सकता है, लेकिन यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के लिए छात्र 18 महीने की आयु तक परिश्रम के समय सीमा तक पहुंच सकते हैं। ऐसे में अगर आप घर बैठे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कुछ टिप्स को आप फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले परीक्षा के सिलेबस को समझें। शुरू में थोड़ा पढ़ें और बाद में ज़्यादा टाइम दें। एक वह समय शेड्यूल टाइम टेबल बनाएं और करंट अफेयर के लिए मासिक पत्रिकाएं पढ़ें। आईएएस के लिए समाचार पत्र पढ़ें। सरकारी प्रकाशन पढ़ें। एनसीईआरटी के पुस्तक पढ़ सकते हैं। 10वीं के बाद यूपीएससी परीक्षा नहीं दी जा सकती हैं, क्योंकि लेकिन आप नीचे दी गए टिप्स को आप फॉलो करके आईएएस बनने की शुरुआत कर सकते हो। सबसे पहले एग्जाम की पूरी जानकारी होना जरूरी है। एग्जाम के आने वाले सिलेबस को समझें। रणनीति और अध्ययन की सामग्री को इकट्ठा करें। एकाग्रता के साथ पढ़ाई करें और टाइम टेबल बनाएं ताकि आपके आने वाले परीक्षाओं में मदद मिल सके। पढ़ाई के साथ ही लेखन का करना जरूरी है। बार बार मॉक टेस्ट दें।
पढ़ाई के साथ संक्षेप नोट बनाएं ताकि आपके आने वाली परीक्षाओं में मदद मिल सके और आसानी से आप पढ़ सकते हो और हल कर सकते हो। अगर आप सिविल सेवा एग्जाम के लिए आवेदन करना चाहते हो तो आपके पास कम से कम बैचलर डिग्री होनी आवश्यक है, लेकिन इसके तैयारी में 12वीं के बाद शुरू की जा सकती है। 12वीं के बाद आईएएस की तैयारी इस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले सही स्ट्रेटेजी बनाना बहुत ज़रूरी है। ग्रेजुएशन में अपना मनपसंद के विषय का चयन करें, यूपीएससी का सिलेबस अच्छी तरह से देखें और परखें और टाइम टेबल बनाएं। करंट अफेयर न्यूज़पेपर को फोकस करें, हर वर्ष के आने वाले बजट के एनालिसिस करें। एनसीईआरटी किताबों का अध्ययन शुरू करें। 6 से 12 तक एनसीईआरटी किताबों को पढ़ सकते हैं। 4 से 5 से 6 घंटे रोजाना पढ़ने आवश्यक है। लिखना शुरू करें और शॉर्ट नोट्स बनाएं और मॉक टेस्ट दें। यूपीएससी बीते वर्षों के पेपर को सॉल्व करें और अपने अध्ययन की सामग्री को इकट्ठा करें। पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र को हल करने से आपकी परीक्षा के पैटर्न और मार्किंग स्कीम के बारे में जानकारी मिलती है और यह आपकी यूपीएससी परीक्षा में प्रारूप प्रश्नों को प्रकार में समझने में मदद करेगा और यह आपकी अपना समय प्रबंधन करने के अपने मजबूत और कमजोर बिंदुओं को मूल्यांकन करने में मदद करेगा। विषयों पर आधारित यूपीएससी परीक्षा पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को यहाँ पर दिए गए यूपीएससी के लिए स्टडी मटेरियल और जानना बेहद जरूरी है, जो यूपीएससी की प्री और मेंस परीक्षा के लिए मददगार साबित हो सकती है। स्टडी मटेरियल संबंधित जानकारी नीचे दी गई है। दूसरी आरआरसी रिपोर्ट और अधिक पढ़े और इसके लिए कुछ लिखे देखें। आर्थिक सर्वेक्षण न्यूनतम, बजट न्यूनतम, वित्त आयोग और रिपोर्ट, केंद्रीय मंत्रालय और वार्षिक रिपोर्ट, करंट अफेयर और द हिंदू अखबार आप पढ़ सकते हो। प्रीलिम एग्जाम, यह परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा है जिसमें 2 पेपर होते हैं। दोनों पेपर में सभी प्रश्नों में मल्टी टैप और टाइम टेबल होते हैं। पेपर 1 में राजनीतिक शास्त्र, जनरल साइंस और शास्त्र, जनरल स्टडी, ऐतिहासिक, भूगोल और 7 करंट अफेयर जैसे सवालों में समावेशन होता है। पेपर 2 में क्वालिफाइंग एप्टीट्यूड के आधार पर सवाल आते हैं। पेपर में पास होने के बाद कम से कम 33% अंक होना जरूरी है। इसका क्वालिफाई टाइप नेचर होता है और यह परीक्षा के पास करने के लिए उपरांत ही हम मुख्य परीक्षा में भाग में ले सकते हैं। मेंस परीक्षा में, यह परीक्षा मुख्य परीक्षा है। आरंभिक परीक्षा के पास होने के बाद मेंस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। इसके अंदर और 4 GS पेपर होते हैं और दूसरा पेपर में निबंध होता है। तीसरा पेपर में इंग्लिश, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा में पेपर होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में तरह मेंस पेपर में क्वालिफाइंग पेपर होता है और यह परीक्षा पास करने के बाद उम्मीदवारों को इंटरव्यू में मौका मिलता है। इंटरव्यू में साक्षात्कार, मेरिट लिस्ट, मुख्य परीक्षा में 7 पेपर होते हैं। इंटरव्यू के दोनों अंकों मिलाकर तैयारी की जाती है। इंटरव्यू 275 अंकों का होता है। कुल मिलाकर 225 अंक का पेपर होता है और यूपीएससी एग्जाम के लिए करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। 30 से 40 सवाल कम से कम करंट अफेयर के जनरल नॉलेज 1 पेपर में आते हैं। इन सवालों को तैयारी के लिए हम